लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसे कोई अपराधी कहता है तो कोई उसे हीरो मानता है, तो कोई उसे सिद्धू मूसेवाला का कातिल कहता है, या उसे कोई सलमान खान के नाम का इस्तेमाल कर लोकप्रियता पाने वाला शख्स कहता है। एक ऐसा शख्स जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बहुत ही कम समय में लॉरेंस बिश्नोई ने इन इलाकों में दहशत जमाई है। तो दोस्तों, कैसे तय किया लॉरेंस ने कॉलेज से क्राइम की दुनिया का सफर? कैसे एक लड़का भारत में अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन जाता है? क्या है लॉरेंस बिश्नोई की सच्चाई? बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 में पंजाब के फजलिका गांव में हुआ था। लॉरेंस के जन्म के समय वो दूध के जैसा गोरा था, इसलिए उसकी मां ने उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई रखा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन से ही खेलकूद में आगे था, इसलिए घर वाले यही सोचते थे कि एक दिन वो इनका नाम रोशन जरूर करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं, बल्कि जुर्म की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे, माँ भी विरोध करती थी, लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जुर्म की दुनिया में एंट्री कर जाएगा। शायद ही उसके माँ बाप ने कभी ऐसा सोचा होगा। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लाविंदर सिंह खुद पुलिस कांस्टेबल थे। करोड़ों की जमीन थी। बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ मिला। लॉरेंस बिश्नोई की स्कूल की पढ़ाई फजलिका में हुई और फिर आगे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वो चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में एंट्री कर गया। इसकी वजह बनी कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुंडों में लड़ाई। दरअसल वो दिखने में काफी अच्छा, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट। इसको देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन की एक आदत रही, वो जो कुछ करता बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले ग्रुप बनाया। उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी SOPU। उसने छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और गुस्से में उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कहाँ दूर रह सकती है, ये कोई नहीं जानता। लॉरेंस के साथ भी ऐसा हुआ और वक्त जल्दी आ गया। फरवरी का महीना था और साल 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय नाम के गुंडों से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे ग्रुप के लोगों पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामले ने जोर पकड़ा और इधर पुलिस ने केस दर्ज किया। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस FIR से बचने और दूसरे ग्रुप के बदमाशों को सबक सिखाने के लिए उसने गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जुर्म की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई भले एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे की पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का भी खेल खत्म। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। उसका खौफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बना हुआ है जितना बाहर रहते हुए था। लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ देखने में देश का स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि उसके इरादे भी तेज तरार हैं। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी करने के लिए लेकर जा रही थी, तभी वो चकमा देकर भाग निकला। और कहा जाता है कि यहाँ से भागने के बाद वो नेपाल गया, वहां से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा। लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्या चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया और वो जेल चला गया, लेकिन उस गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई उसको रोक नहीं सका। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता है। वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है, व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है और ये सब कुछ वो बिंदास तरीके से करता है। बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पर भी करता है। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं कि 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज अकाउंट उसके फॉलोवर चलाते हैं। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई तब सुर्खियों में आया जब उसने पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें सिद्धू की हत्या करने की वजह बताई गई है। जेल में रहकर ही लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की
की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली, जिसके बाद 30 राउंड फायर कर पंजाबी सिंगर का मर्डर हुआ। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी ब्राक और लक्की ने ली थी, पर इसकी साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई। अभी लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ की जेल नंबर 8 में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। तो दोस्तों, बात करते हैं सलमान खान की। क्यों लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान के पीछे पड़ा हुआ है? बात उन दिनों की है जब सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है, इसलिए गैंगस्टर बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की जब पेशी थी, उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी नहीं दी थी, बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया था, मगर इसमें वो सफल नहीं हो पाया। मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को धमकी दी थी। धमकी के चलते सलमान खान की सुरक्षा में बढ़ोतरी भी की गई थी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी। फिर भी लॉरेंस गैंग के लोगों ने 14 अप्रैल 2024 को सलमान के घर के बाहर 2 बाइक सवारों ने 4 गोलियां चलाई। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका में मौजूद है। अनमोल ने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। साथ ही उसने पोस्ट के जरिए यह कहा, हमने ये हमला सिर्फ तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया था। यह हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। इसके बाद सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है दोस्तों, और कई पुलिस अधिकारी सलमान खान के घर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी लॉरेंस बिश्नोई के डॉन बनने तक के सफर की कहानी, जिसमें कई सेलिब्रिटी डरे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, लॉरेंस बिश्नोई को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या उसको डायरेक्ट मौत की सजा होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।